हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका आज पार्ट 5 है। कंप्यूटर के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आज पार्ट 5 है। और अपने ही इस इवन शिक्षा के चैनल पर जो भी लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारी एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के वो इस सीरीज में आपको मिल जाएंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी जहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं और क्लास को थोड़े अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को कहते हैं। हार्डवेयर है उनको नया आधुनिक बनाने के लिए उनको क्या कहा जाता है? अपग्रेड, अपलोड, न्यू ग्रेड या डेवलप्ड। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो अपने को जिसे हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। तो हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने के लिए उन्हें अपग्रेड किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर कैबिनेट का अर्थ होता है कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायक धातु या प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें कंप्यूटर असेंबल होता है, या धातु का डिब्बा या प्लास्टिक का डिब्बा। कैबिनेट कंप्यूटर का वो होता है जो धातु या प्लास्टिक का एक डिब्बा होता है जिसमें कंप्यूटर असेंबल होता है। कंप्यूटर असेंबल के लिए जो धातु या प्लास्टिक का जो डिब्बा होता है उसे बोलते हैं कंप्यूटर कैबिनेट। ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या जावा। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रोसेसर चिप क्या है? एक हार्डवेयर है। प्रिंटर एक हार्डवेयर है, माउस एक हार्डवेयर है, लेकिन जावा एक सॉफ्टवेयर है। ये लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जावा। अगला, एक मानक कंप्यूटर कीबोर्ड में खाली जगह शिफ्ट कुंजी और खाली जगह कंट्रोल कुंजी होती है। एक कंप्यूटर में कितनी शिफ्ट कुंजी और कितनी कंट्रोल कुंजी होती है? एक शिफ्ट कुंजी, एक कंट्रोल कुंजी, एक कंट्रोल कुंजी, सॉरी, एक शिफ्ट कुंजी या दो कंट्रोल कुंजी, दो शिफ्ट कुंजी या एक कंट्रोल कुंजी, या दो कंट्रोल कुंजी और दो शिफ्ट कुंजी। एक कीबोर्ड होता है उसमें कितनी कंट्रोल कुंजी और कितनी शिफ्ट कुंजी होती है, शिफ्ट की होती है? कितनी होती है? दो शिफ्ट की होती है और दो ही कंट्रोल कुंजी होती है। तो अपना ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी की कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? एंड की, बैक स्पेस की, होम की या डिलीट की? ये एक कर्सर होता है जो ब्लिंक करता है, उसे कर्सर बोलते हैं। उसके एक शब्द होता है इधर की ओर और एक शब्द के पीछे होता है कर्सर जो यहाँ पे ब्लिंक करता है। अब कर्सर का दायां भाग कौन सा है और बायां भाग कौन सा है? जैसे ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। कर्सर के जो राइट साइड में होती है। अब इसको डिलीट करना है तो आर को डिलीट करना है तो अपन क्या डिलीट कुंजी प्रेस करेंगे तो ये आर ए एम एक एक करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कर्सर के दाईं और जो आर ए एम है तो इनको डिलीट करना है तो अपना बैक स्पेस की से पहले ए एम डिलीट होगा, उसके बाद में ए होगा, उसके बाद में आर डिलीट होगा। अगर इस पूरे वर्ड को एक साथ में डिलीट करना है तो बैक स्पेस से डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, और दाएं भाग में डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी दबाएंगे। तो अपना
क्वेश्चन में क्या बताया है, दाईं ओर में कौन सा होगा, डिलीट कुंजी होगी। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या मेमोरी डिवाइस। जॉयस्टिक का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जॉयस्टिक एक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। आउटपुट में से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो मॉनिटर होता है वो कंप्यूटर का आउटपुट का पार्ट है, क्योंकि ये अपने को एक मॉनिटर किसे बोलते हैं, जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की उसको मॉनिटर बोलते हैं। वो स्क्रीन क्या है, अपने को दिखाने का काम करती है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी अपने को दिखा देती है। खाली जगह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आया हुआ है, 3-4 एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आया हुआ है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर किसे बोलते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर को अपन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है, किसे, मेमोरी को, नियंत्रण इकाई को, एक्यूमुलेटर को या रजिस्टर यूनिट को। किसे बोलते हैं मुख्य भंडारण, किसे, मेमोरी को। मेमोरी को क्या बोलते हैं, मुख्य भंडारण। क्वेश्चन 10, ROM रोम का पूर्ण स्वरूप है, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड आउट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या रोटेशन ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म, क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म आप कमेंट करके मुझे बताना, रैम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है। कौन सी मेमोरी में लोड होता है, जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है, कौन सा सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सिस्टम यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसमें होता है, रोम में। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लोड होता है। आगे है क्वेश्चन, बग क्या होता है, स्टेटमेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि, सिग्नेचर या बी और सी दोनों। बग होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में एक त्रुटि, और इस त्रुटि को सही करने को बोला जाता है डीबग, ठीक है। और सही किससे किया जाता है, पेज से सही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है। आप मुझे कमेंट में बायोस की फुल फॉर्म बताना। फुल फॉर्म, ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म कमेंट में बताना। बायोस किसका हिस्सा है, रैम का, लैन का, रोम का या वैन का। रैम रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और लैन में लोकल एरिया नेटवर्क, रोम में रीड ओनली मेमोरी, और वैन में वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। रैम का मैंने पहले बताया था, तो आपको अभी बता दिया है। आप मुझे बायोस की फुल फॉर्म बता देना, है ना। तो बायोस किसका हिस्सा है, रोम का हिस्सा है। MS वर्ड में बनाई गई फाइल को बाय डिफॉल्ट नाम क्या होगा। MS वर्ड में जो अपन फाइल बनाते हैं उसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, वर्कबुक फर्स्ट, वर्कशीट फर्स्ट,
डॉक्यूमेंट फर्स्ट या बुक फर्स्ट। बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट। और आप मुझे MS पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसका बाय डिफॉल्ट नेम बताना है ना। बाय डिफॉल्ट नेम क्या होगा? कमेंट में कमेंट करके बताना है ना। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप मैकअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मीडिया लैंग्वेज और हाइपरटेक्स्ट मैक लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म, HTML का क्या होगा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। LAN नेटवर्क में LAN नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है नाम द्वारा, मैक एड्रेस द्वारा, IP एड्रेस द्वारा या निर्माता द्वारा बनाई गई क्रम संख्या द्वारा। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो किससे पता चलेगा? IP एड्रेस से। आगे CCTV का फुल नेम, पूरा नाम क्या होगा? क्लोज कॉन्टैक्ट टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्किट ट्रांसमिशन, क्लोज सर्किट ट्रांसलेशन। CCTV की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, राजस्थान CET में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोबारा वही पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ई कॉमर्स में किसका संक्षिप्त रूप है? ई कॉमर्स किसका संक्षिप्त रूप है? यूरो कॉमर्स का, एक्सटैटिक कॉमर्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, इलेक्ट्रिकल कॉमर्स का। ई का अर्थ क्या होता है? ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आज थोड़ा जुकाम लगा हुआ है तो बोलने में दिक्कत आ रही है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य है सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का प्रोसेसिंग या उपयुक्त सभी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य क्या है? सूचनाओं का संग्रहण भी है, सूचनाओं का संप्रेषण भी है और सूचनाओं का प्रोसेसिंग भी है। तो ऑल ऑफ दी इसका आंसर है। तो प्लीज ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में भी बने रहना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में 1000 क्वेश्चन जो अपन ला रहे हैं, इसमें आज अपना 5 पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट 6 में भी बने रहना। बाकी 4 पार्ट जो अपलोड कर दिए उन्हें भी देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज में ला रहे हैं। और अपनी क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।